मूवी की शुरुआत में हम एक 17 साल की लड़की लीसा को देखते हैं जो एक छोटे से कैफे में काम करती है और हमेशा की तरह वह काम खत्म करके अपने घर जा रही थी। लेकिन हम उसके चेहरे पर एक उदासी को देखते हैं क्योंकि उसका घर किसी नरक से कम नहीं था। दरअसल घर में एक आदमी हर रात उसके कमरे में आकर उसके साथ गलत काम करता था। खैर, अब वह घर जाते हुए सुनसान रास्ते में उसकी नजर एक काली गाड़ी पर पड़ती है जिससे वह घबराकर साइकिल की स्पीड तेज करती है और सीधा अपने घर आकर रुकती है, जहां हमें पता चलता है कि यह घर लीसा का नहीं है। वह अपनी नानी और उनके बॉयफ्रेंड मॉरिस के साथ रहती है और मॉरिस वही आदमी है जो हर रात लीसा के साथ गलत काम करता है। फिर एक दिन लीसा इन सभी चीजों से परेशान होकर सुसाइड नोट लिखती है, लेकिन उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होती है कि वह सुसाइड कर सके। इसी दौरान हमें पता चलता है कि लीसा की मां ने 14 साल के उम्र में ही उसे उसके नानी के घर भेज दिया था ताकि वह नानी का सहारा बन सके। फिर अगले दिन लीसा अपनी मां को कॉल करती है और उसके साथ हो रहे सभी घटनाओं के बारे में उन्हें बताती है, लेकिन उसकी मां उसके बातों पर यकीन नहीं करती और उन्हें लगता है कि वह वापस आने के लिए ये सब कहानी बना रही है। इसीलिए वो कहती है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें वापस नहीं आना है और तुम्हें अपनी नानी को सपोर्ट करना है, जिसे कहकर वह कॉल कट कर देती है। और अब लीसा की जिंदगी पूरी तरह से नरक बन चुकी थी और वह चाहते हुए भी इससे बाहर नहीं निकल सकती थी। खैर, अब अगले दिन जब वह काम खत्म करके कैफे से निकलती है तो उसे रास्ते में फिर से वही काली गाड़ी दिखाई देती है जो उसने पिछली रात देखा था, और इस बार वो गाड़ी उसका पीछा करने लगती है, जिसे देखकर लीसा अपनी साइकिल की स्पीड तेज करती है। तब वो गाड़ी भी तेजी से उसके आगे निकल जाती है। फिर वह देखती है कि वह गाड़ी एक जगह पर रुकी हुई है और वो गाड़ी को देखते हुए आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक एक आदमी उसको पीछे से पकड़ लेता है और उसको किडनैप करके अपने गाड़ी के अंदर ले जाता है। फिर उसको अंदर ले जाकर उसके साथ बहुत गलत काम करता है, लेकिन इतना सब करने के बाद भी उस आदमी का मन नहीं भरता। इसीलिए वो लीसा की आंखों पर पट्टी बांध देता है ताकि वो उसका चेहरा ना देख सके, जिसके बाद वो उसको कहीं पर ले जाने लगता है। और अब लीसा को कुछ भी पता नहीं था कि वह आदमी उसे कहां ले जा रहा है और उसके साथ क्या करने वाला है। फिर वह आदमी लीसा को शहर से दूर एक फ्लैट में लेकर आता है, जहां वह आदमी उसके साथ दोबारा से गलत काम करता है। अब लीसा ये तो समझ जाती है कि वो आदमी एक साइको है और सोचती है कि ये सब उसके साथ कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये सब तो उसके नानी के घर हमेशा होता रहता है। इसीलिए अब लीसा के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इसका जिंदा रहना और वह यहाँ से कैसे निकले। इसके बाद हम देखते हैं कि वह आदमी लीसा के साथ काफी गलत करता है, लेकिन उसके बावजूद भी लीसा उसके साथ काफी अच्छे से पेश आती है और उसके साथ काफी प्यार से बात करती है। दरअसल लीसा इसीलिए ऐसा कर रही थी ताकि वो उसके बातों में आ जाए और वो यहाँ से निकल सके। फिर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीसा की नानी उसके घर न आने पर एक मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है, जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सबसे पहले उसके मां के घर जाती है। तो वहां पर उसकी मां कहती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। जैसे सुनकर पुलिस ऑफिसर वहां से जाने लगता है, पर तभी उसकी छोटी बहन उनसे कहती है कि मेरी बहन कभी भी ऐसा नहीं करेंगी, जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा, प्लीज मेरी बहन की मदद करो। जिसके बाद पुलिस उसी कैफे में जाती है जहां लीसा काम करती थी। तब वहां पर उसका मालिक यही बताता है कि लीसा एक बहुत अच्छी और मेहनती लड़की है, वह कभी भी नहीं भाग सकती। फिर वहीं दूसरी तरफ हम लीसा को देखते हैं जिसकी आंख में पट्टी बंधी हुई है, लेकिन फिर भी वह चीजों को देखने और समझने की कोशिश करती है। उसके बाद जब आदमी उसके पास जाता है तब लीसा उससे बातें करने की कोशिश करती है और उसके चेहरे को बार बार छूने लगती है ताकि उसको ये आइडिया लग सके कि वह दिखता कैसा है। और साथ ही लीसा उसको एक झूठी कहानी बताती है कि उसके पिता बहुत बीमार हैं और उनके अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। वह ये सब उसको इसीलिए बता रही थी ताकि उस आदमी से उसको थोड़ा हमदर्दी मिल सके और उसका भरोसा जीत सके, जिससे वो आदमी रहम खाकर उसको छोड़ दे। लेकिन वो आदमी लीसा की बातों पर इतनी जल्दी नहीं आता। अब लीसा ये तो समझ गई थी कि उसके एक गलत कदम उठाने पर वह आदमी लीसा को शूट भी कर सकता था, क्योंकि वो आदमी लीसा के साथ 24 घंटे रहता था। फिर धीरे धीरे लीसा अपनी मौजूदगी का सबूत उस घर में छोड़ने लगती है और बाथरूम जाने का बहाना करके वहां पर लगे आईने पर अपना फिंगरप्रिंट भी बना देती है
और साथ ही वहां पर रखे हुए जूते का डिजाइन और कलर भी याद कर लेती है। फिर रात को जब वह आदमी सो रहा होता है तब वह चुपचाप उठकर वहां पर रखें फोन से कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो आदमी लीसा को पकड़ लेता है और यहाँ हम देखते हैं कि वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए वह लीसा को जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी लीसा कहती है कि वह बस अपने बीमार पिता की खबर लेने के लिए कॉल कर रही थी और ये बताना चाहती थी कि वह बहुत खुश हैं, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तब ये सुनकर वह आदमी शांत हो जाता है और लीसा को छोड़ देता है, जिसके बाद लीसा उस आदमी से कहती है कि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और अपने पिता को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। फिर इसी दौरान टीवी पर एक न्यूज आता है कि शहर में एक किलर है जिसने पिछले 6 महीनों में कई लड़कियों को जान से मार डाला था। तब इस न्यूज को देखकर वो आदमी सोचता है कि यही सही समय है लीसा को छोड़ने का, क्योंकि पुलिस तो इतने बड़े क्रिमिनल के पीछे हैं और इस वक्त पुलिस इन छोटे मोटे केस पर ध्यान भी नहीं देंगे। और वैसे भी लीसा ने तो उसका चेहरा देखा ही नहीं है जिससे कि वो उसे पहचान सके। और यही सब सोचकर वो आदमी लीसा को अपनी गाड़ी में बैठाकर एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और लीसा से कहता है कि पुलिस तुमसे पूछे तो बताना कि किडनैपर काला और छोटे हाइट का है। फिर इतना कहकर वह आदमी उसको छोड़कर वहां से चला जाता है। तब लीसा वहां से भागते हुए अपने घर चली जाती है, जहां वो अपनी नानी को बताती है कि उसका किडनैप हुआ था, लेकिन यहां तो उसकी बात कोई भी यकीन नहीं करता। फिर नानी पुलिस स्टेशन कॉल करके बताती है कि लीसा वापस आ गई है, इसलिए अगले दिन पुलिस वाले उसका स्टेटमेंट लेते हैं। तब लीसा उन्हें सब कुछ बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, लेकिन यहां पर भी उसकी बात कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। इसीलिए लीसा पूरी तरह से टूट जाती है और किसी से कोई भी बात नहीं कर रही थी। अब लीसा को चुप देखकर एक लेडी ऑफिसर डिटेक्टिव लैरी की मदद मांगती है। तब लैरी लीसा के पास जाता है, लेकिन लीसा बिल्कुल खामोश थी। इसीलिए लैरी अपने पॉकेट से अपनी बेटी की फोटो निकालकर उसे दिखाते हैं ताकि उसे अपनापन फील हो सके और वो खुलकर उनसे बातें कर सके। तब वह लीसा से कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है तुम सब कुछ मुझे बताओ, जिस पर लीसा बताती है कि उस आदमी के पास एक काले रंग की गाड़ी है जिसमें लाल कलर की कारपेट लगी हुई है और उसके घर के सीढ़ियों में ग्रीन कारपेट बिछी हुई है। उसके घर में एक वाटर बैड है, उसके पास एक गन है और वह लेफ्ट हैंडेड है। फिर इतना सब कुछ सुनकर लैरी समझा जाता है कि लीसा झूठ नहीं बोल रही है, इसीलिए वह फौरन लीसा के केस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहते हैं। लेकिन जब हिप्नोसिस के परमिशन के लिए उसके घर पे कॉल किया जाता है तब मॉरिस उसका पिता बंद कर बात करता है और वो इस चीज के लिए साफ साफ मना कर देता है। इस पर लैरी सोचता है कि वह कैसे पिता है जिसे अपनी बेटी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इसीलिए वह लीसा के पास जाकर मॉरिस के बारे में पूछते हैं, जिस पर लीसा उन्हें मॉरिस की सच्चाई भी बता देती है। तब लैरी तुरंत मॉरिस के पास जाकर उसे भी अरेस्ट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि लैरी और उसका टीम लीसा के इस केस को बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रही थी और लीसा के द्वारा बताए गए सभी डिटेल्स उस सीरियल किलर से भी मैच कर रहे थे। इसी वजह से वह सोचते हैं कि वह किडनैपर ही शायद सीरियल किलर है। इसलिए वह कंफर्म करने के लिए लीसा के कपड़ों को फॉरेंसिक लैब में भेजते हैं और जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तब लैरी एकदम कंफर्म हो जाते हैं कि यही वह सीरियल किलर है। उसके बाद लीसा लैरी के गाड़ी में बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और वही सब रिपीट करती है जो उसने उस रात को फील किया था। फिर लीसा लैरी को लेकर पेट्रोल पंप में जाती है जहां उस किडनैपर ने तेल भरवाई थी। पुलिस उस पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है जिसमें उन्हें उसी आदमी का चेहरा दिखाई देता है जैसे लीसा ने उस किडनैपर की स्केच बनवाई थी। तब उस आदमी के पोस्टर बनाए जाते हैं और शहर के हर जगह लगवाई जाती है। फिर एक दिन पुलिस वाले को वो आदमी दिखाई देता है। तब वह उस आदमी के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि सर, हमारे पास एक कार चोरी की रिपोर्ट आई है, इसीलिए हमें आपके कार की फोटो लेनी है। जिसके बाद वह कार के बाहर ही उस आदमी का फोटो खींच लेते हैं और उसे जाने देते हैं। फिर जब लीसा को वो फोटो दिखाई जाती है तो लीसा उस आदमी को पहचान जाती है और कंफर्म कर देती है कि ये वही किडनैपर है। जिसके बाद तुरंत पुलिस वाले उस आदमी के घर पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां के सीढ़ियों पर ग्रीन कारपेट दिखाई देती है और घर के अंदर जाने पर लीसा के द्वारा छोड़े गए सबूत भी मिलते हैं और लीसा के फिंगरप्रिंट्स भी मिलते हैं जो जानबूझकर उसने छोड़े थे।
अब इतने सारे सबूत मिलने के बाद पुलिस वाले उसको ढूंढकर पकड़ लेती है, जो खुलेआम रास्ते में घूम रहा था, और आखिरकार इतने बड़े मुजरिम को अरेस्ट कर लिया जाता है। जिसके बाद लैरी ये सारी खबर लीसा को देते हैं और लीसा की इस बहादुरी के लिए सभी उसका क्लैपिंग से स्वागत करते हैं। उसके बाद लैरी लीसा के अंकल और आंटी को बुलाकर लीसा को उन्हें सौंप देते हैं। लीसा के साथ इतना सब कुछ हो गया था, लेकिन उसके अंकल और आंटी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वो लीसा को सॉरी बोलते हैं। फिर लीसा लैरी को शुक्रिया कहती है और अपने अंकल आंटी के साथ चली जाती है। तब यहां हम देखते हैं कि लैरी भी काफी इमोशनल हो जाता है। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि लीसा का बर्थडे मनाया जाता है और वो उन लोगों के साथ काफी खुश होती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।